आज हम डीएलएड का एक लेसन प्लान करने वाले हैं जिसका टॉपिक का नेम है टेंसेस। तो इस तरीके से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ जैसा मैंने रफ में बनाया है। तो आज हम लेसन करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेसन इस तरीके से आता है, उस पर हम लिखेंगे नेम होता है, हमारा क्लास होता है, फिर उसके बाद रोल नंबर आएगा, डेट आएगा, देन सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक आ गया है टेंस, सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश और टाइम लिमिट होती है हमारी 30 to 35 मिनट्स होती है, ठीक है। और सुपरवाइज़र का नेम आता है। देन इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म। फिर सबसे पहले हम स्टार्ट इस तरीके से करते हैं, बाय द एंड ऑफ द लेसन प्लान स्टूडेंट विल बी एबल टू। स्टूडेंट्स लेसन प्लान ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स किस चीज़ में एबल होंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा आइडेंटिफाई द डेफिनेशन ऑफ टेंस, सेकेंड आ जाएगा क्लियरिफाई द टाइप्स ऑफ टेंस, थर्ड आ जाएगा गिव द एग्जाम्पल ऑफ टेंस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टेंसेज। देन उसके बाद हमारे आ जाएंगे टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स हमारे नॉर्मल रहेंगे, चॉक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर। एंड उसके बाद स्पेसिफिक में आ जाते हैं हमारे चार्ट शोइंग टेंसेस। इसमें हमें बताना होता है कि हमारा चार्ट क्या शो कर रहा है। इसमें हमारा चार्ट भी आ सकता है, चार्ट के साथ अगर चार्ट ना हो तो हमारा मॉडल भी आ सकता है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा एज्यूम्ड प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। इसमें टीचर जो है वो एज्यूम करता है कि स्टूडेंट्स को टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी पहले से होगी। तो प्यूपल टीचर विल गेस द स्टूडेंट विल हैव सम knowledge about the topic, so pupil teacher will ask some questions from the students. So इधर थोड़ा अभी चेकिंग नहीं हुई है तो इसमें थोड़ा बहुत गलतियाँ। देन उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। सो इसमें आ जाएगा हमारे क्वेश्चंस होते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे सीरियल नंबर, देन प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी एंड एक्सपेक्टेड प्यूपल एक्टिविटीज़। मतलब इसमें क्वेश्चनिंग पूछेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट हमें क्या आंसर देता है। तो इसमें हम सबसे पहले आ जाएगा हमारा व्हाट फूड डिड यू ईट यस्टरडे, कल आपने कौन सा फूड खाया था। देन उसके बाद हमारा आ जाएगा लेडी फिंगर, चपाती, या कुछ भी जो स्टूडेंट आप सोच सकते हैं कि स्टूडेंट आपको बताएंगे। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आई एम स्टडिंग, आप अभी क्या कर रहे हैं, मैं स्टडी कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय टेंस, नो रिस्पॉन्स। जस्ट इसमें आप थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन जो भी होगा उसके एंडिंग में आपको नो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, जिसमें स्टूडेंट को पता नहीं होगा। देन उसके बाद अपना अनाउंसमेंट आप कर सकते हैं टॉपिक का कि किस तरीके से आपने अनाउंसमेंट करनी है। तो अनाउंसमेंट ऐसे करेंगे, और नॉट गेटिंग द सेटिस्फैक्ट्री आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन प्यूपल टीचर विल अनाउंस द टॉपिक। जो भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ना मिलने पर जो टीचर है उसने अपना टॉपिक अनाउंस करना है। देन स्टूडेंट टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट टेंसेस। देन उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन इस तरीके से आ जाएगी। तो इसमें चॉक बोर्ड वर्क होता है बट वो अभी नहीं किया है, ज़रा मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी। सो टेंसेस, सबसे पहले हमारा टेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद हम टेंस के बारे में कुछ बताएंगे। टेंस इज़ अ लिमिट ऑफ टाइम, इट शोज़ द टाइम ऑफ एक्शन विच रिप्रेजेंट द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इट टेल अबाउट द टाइम एंड ड्यूरेशन। अब आपने ये देखना है कि ये 1st to 5th के बीच में कौन सी क्लास के होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी डेफिनेशन और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम 5th के क्लास के अकॉर्डिंग कराएंगे तो थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे, अगर 3rd के अकॉर्डिंग कराएंगे तो थोड़ा कम एलेबोरेट करेंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा ये। फिर हमारा मेन ये होता है कि जैसे अगर स्टूडेंट विल बी लिसनिंग, प्यूपल टीचर एक्टिविटी में क्या होगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो आएगा, और प्यूपल एक्टिविटीज़ में होगा कि स्टूडेंट क्या कर रहा है उस टाइम। ये आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं क्योंकि ये हम लेसन प्लान पिछले दिन बनाते हैं, तो ये हम एक्सपेक्ट ही करेंगे कि स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट या तो सुन रहे होंगे या लिख रहे होंगे। अब जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे तो वो साथ साथ में सुन सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो वो साथ में सुन रहे हैं। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा गलती कर देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट विल बी राइटिंग, तो जब टीचर बोल रहा है तब वो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए टीचर बोलेगा, फिर उसके बाद आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट विल बी राइटिंग, देन उसके बाद आपको जितने में आप राइटिंग लिखेंगे उसके बाद अगला लाइन आप स्टार्ट कर सकते हैं, आगे लिखा होगा। देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्टूडेंट विल लिसन एंड नोट इट डाउन इन देयर नोटबुक्स। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट नोट कर रहे होंगे तो इसके हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। देन अगला आ जाएगा हमारा, इसमें अब हम काइंड्स ऑफ टेंस। सो स्टूडेंट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज, फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज़ पास्ट टेंस एंड थर्ड इज़ फ्यूचर टेंस। तो 3 टेंस हमने बता देने हैं। फिर इसमें आ जाएगा स्टूडेंट विल नोट इट डाउन, तो यहाँ पे हमने बीच में स्पेस छोड़ा है क्योंकि जब टीचर बोल बैठा उसके बाद ही स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, या स्टूडेंट विल राइट इट डाउन, जो भी लिखना होगा। देन फर्स्ट हम कर देंगे एक्सप्लेन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इट शो द टाइम ऑफ एक्शन इन विच समथिंग इज़ हैपनिंग एट द कंटिन्यूस टेंस। इसका रूल हमारे पास आ जाएगा,
एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव एस और यस लगता है। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा राम गोज़ टू स्कूल और देन स्टूडेंट विल नोट इट डाउन। देन इसके बाद आ जाएगा हमारे पास पास्ट टेंस। तो पास्ट में होगा इट शोज़ द टाइम ऑफ एक्शन इन विच समथिंग इज़ हैपेंड इन द पास्ट टाइम। और देन इसका आ जाएगा एस प्लस V2 प्लस ओ, ये इसका रूल है। देन उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा सीता प्लेड क्रिकेट एंड देन फिर से हम स्टूडेंट्स का बताएंगे। मतलब सभी में ऐसा करना है कि हमने छोटा, क्योंकि हम छोटी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं तो इतना एलेबोरेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में थोड़ा नॉलेज देना है कि क्या है और देन उसका रूल बताना है और उसका एक एग्जांपल दे देना है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फ्यूचर टेंस। तो इट शोज़ द टाइम ऑफ एक्शन इन विच समथिंग इज़ हैपनिंग इन फ्यूचर टाइम विच इज़ कमिंग। मतलब जो भी फ्यूचर में आ रहा है उसके बारे में बताता है। देन इसका हमारे पास फिर से आ जाएगा एस प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव। इसका एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा राम विल गो टू स्कूल, दैन स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। देन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट गिव द एग्जांपल ऑफ पास्ट टेंस और वो एग्जांपल दे देंगे हमारे पास ही जंप्ड आउट द विंडो। वेरी गुड स्टूडेंट्स। देन इसके बाद हम लेसन ख़त्म हो जाता है, हम करेंगे आगे रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हमें बताना होता है कि हमने क्या क्या पढ़ा है नॉर्मली। तो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेंस एंड इट्स थ्री टाइप्स एंड विद एग्जांपल्स, ठीक है। देन इसके बाद आ जाएगा हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हो जाएगा टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स प्यूपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम देम। तो इवैल्यूएशन करने के लिए जो है वो प्यूपल टीचर कुछ क्वेश्चनिंग पूछेंगे। अब जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि जो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमने पहले किए हैं वो और इवैल्यूएशन सेम होने चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव था वो था कि आइडेंटिफाई द डेफिनेशन ऑफ टेंस। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास डिफाइन टेंस। देन सेकेंड हमारे पास है क्लैरिफाई द टाइप ऑफ टेंस। देन ये आ जाएगा हमारे पास व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेंसेस। देन उसके बाद हमारे पास था एग्जाम्पल देने के लिए, तो उसके बाद इसमें हम एग्जाम्पल पूछ लेंगे। और फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव था डिफरेंशिएशन के लिए, तो इसमें हम डिफरेंशिएशन पूछ लेंगे प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बीच में। देन उसके बाद हमने नॉर्मली होमवर्क देना है, जैसे स्टूडेंट्स को लेसन खत्म होने के बाद होमवर्क दिया जाता है। तो होमवर्क में हम नॉर्मली 2 या 3 क्वेश्चन जो भी उनको देना होगा, डिस्क्राइब टेंसेस, नेम द टाइप ऑफ टेंसेस एंड मेक 5 सेंटेंसेस ऑफ ईच टाइप ऑफ टेंस। एंड देन उसके बाद फीडबैक ऑफ द सुपरवाइज़र एंड सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइज़र हमारे पास आ जाता है। और ये हमारा टेंस का टॉपिक ख़त्म हो गया है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस। आई विल शेयर मोर लेसन प्लान लाइक दिस।